हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय शंकर जाट। पिछले वीडियो में अपन ने काफ़ी ग्रामर के टॉपिक कवर किए हैं और ग्रामर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है डिटरमिनर। और डिटरमिनर के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। डिटरमिनर जो टॉपिक है छोटी कक्षाओं और विशेष रूप से कक्षा 11 और इस वर्ष जो आयोजित होने वाली रीट की परीक्षा है उसमें भी डिटरमिनर को आपके लैंग्वेज के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो अपन पढ़ेंगे कि डिटरमिनर क्या होते हैं, इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले डिटरमिनर होते क्या है। तो डिटरमिनर ऐसा शब्द जिसका प्रयोग किसी संज्ञा की स्थिति का आंकलन करने के लिए किया जाता है। यानी डिटरमिनर वो शब्द होते हैं जिनका प्रयोग किसी संज्ञा की स्थिति का आंकलन करने के लिए करते हैं, वो शब्द आपके डिटरमिनर कहलाते हैं। तो सीधी सी बात है, डिटरमिनर आते ही अपन को पता चल जाना चाहिए कि वो शब्द जिनका प्रयोग किसी संज्ञा की स्थिति का आंकलन करने के लिए किया जाता है डिटरमिनर कहलाते हैं। ठीक है। अब डिटरमिनर जो है कई तरह के होते हैं। डिटरमिनर का एक पहला भाग होता है, वो होता है आर्टिकल। डिटरमिनर का पहला भाग होता है आर्टिकल। और आर्टिकल जैसा कि अपन पिछले वीडियो में पढ़े हैं, एक वीडियो मैंने आर्टिकल पे बनाया भी है, उसको आप ज़रूर देखें विस्तृत रूप से आर्टिकल पढ़ने के लिए। तो आर्टिकल जो है 3 है मुख्य रूप से, ए, एन और द। तो इनका प्रयोग कैसे होगा इसका विस्तृत वीडियो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को देखें और ए एन द आर्टिकल का प्रयोग आप सीखें। दूसरे जो डिटरमिनर होते हैं वो होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर होते हैं और वे डिटरमिनर जो किसी नाउन की ओर संकेत करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर वो होते हैं जो किसी नाउन की ओर संकेत करते हैं, यानी इनके तुरंत बाद नाउन आता है। इनके तुरंत बाद नाउन आता है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर वो होते हैं जिनके तुरंत बाद नाउन आता है और ये किसी नाउन की ओर संकेत करते हैं, किसी नाउन को बताते हैं। और ये जो है मुख्य रूप से 4 है, दिस, दैट, दीज और दोस। ठीक है। इनको अपन देखें सेंटेंस में तो जैसे दिस मैन इज वेरी पुअर, दिस मैन इज वेरी पुअर। दिस मैन यानी यह व्यक्ति बहुत गरीब है। तो दिस जो शब्द है मैन की तरफ इशारा कर रहा है, मैन आपका नाउन है, तो दिस जो है अपना डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर हो गया। इसी तरह दैट, दैट कार इज कॉस्टली, वह कार महंगी है। दैट कार, तो ये दैट जो शब्द है कार की ओर इशारा कर रहा है, कार की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए अपना ये डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर हो गया। और इसी तरह दीज बॉयज आर इंटेलिजेंट, ये लड़के इंटेलिजेंट हैं। यहाँ जो दीज शब्द है बॉयज की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए दीज जो है अपना डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर हो गया। और इसी तरह दोज काउज आर ब्यूटीफुल, वे गायें सुंदर है। दोज जो शब्द है काउज की ओर संकेत कर रहा है, तो ये अपना डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर हो गया। तो इस प्रकार दिस, दैट, दीज और दोज, इनका प्रयोग किसी नाउन की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है, उनको अपन डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर कहते हैं। दिस का प्रयोग और दैट का प्रयोग जो है वो एक वचन के लिए होता है और दीज और दोज का जो प्रयोग है वो बहुवचन की नाउन के साथ होता है। इसके बाद आते हैं अपने तीसरे नंबर के डिटरमिनर, पजेसिव डिटरमिनर। तीसरे प्रकार के जो डिटरमिनर होते हैं वो होते हैं आपके पजेसिव डिटरमिनर। और पजेसिव डिटरमिनर जो है वास्तव में प्रोनाउन की पजेसिव फॉर्म होते हैं। प्रोनाउन की पजेसिव फॉर्म होते हैं ये डिटरमिनर, और इनका जो प्रयोग है सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ होता है। सिंगुलर के साथ भी होता है और प्लूरल के साथ भी होता है। तो पजेसिव डिटरमिनर वो डिटरमिनर होते हैं जो किसी प्रोनाउन की पजेसिव फॉर्म होते हैं और इनका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार के साथ, नाउन के साथ होता है। इनके उदाहरण है जैसे माई, आवर, यूअर, हीज, हर, इट्स, देयर और वंस। तो ये सभी आपके पजेसिव डिटरमिनर है। इनका प्रयोग भी अपन देख सकते हैं, जैसे ब्रदर, माई ब्रदर इज ए टीचर, माई ब्रदर इज ए टीचर। तो यहाँ ब्रदर जो नाउन है उसके पहले माई जो है आपका पजेसिव केस में प्रोनाउन का उपयोग हुआ है, तो ये आपका पजेसिव डिटरमिनर हो गया। इसी तरह आवर स्कूल बिल्डिंग इज वेरी बिग, तो यहाँ आवर जो है वो आपका पजेसिव डिटरमिनर है। इसी तरह यूअर सिस्टर इज हार्ड वर्किंग, तो यहाँ यूअर जो है वो पजेसिव डिटरमिनर है। इसी तरह हीज कार इज ओल्ड, हीज जो है आपका पजेसिव डिटरमिनर है। और इसी तरह वन शुड डू वंस ड्यूटी, यहाँ वंस ड्यूटी, वंस जो है आपका
पॉजेसिव डिटर्मिनर है। तो इस प्रकार वे डिटर्मिनर जो प्रोनाउन की पॉजेसिव फॉर्म होती है और जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ उनका प्रयोग किया जाता है वो अपने पॉजेसिव डिटर्मिनर कहलाते हैं। और ये मुख्य रूप से माई, आवर, यूअर, हीज, हर, इट्स, देयर और वंस आदि हैं, इनका प्रयोग पॉजेसिव फॉर्म में होता है। प्रोनाउन की चौथी जो फॉर्म होती है वो होती है नंबर, डिटर्मिनर ऑफ नंबर। चौथा जो आता है अपना डिटर्मिनर ऑफ नंबर, और डिटर्मिनर ऑफ नंबर जो है अपने कई प्रकार के हैं। उसमें से सबसे पहले लेंगे अपन संख्या बताने वाले डिटर्मिनर, डिटर्मिनर ऑफ नंबर। और इसमें सबसे पहले हैं संख्या बताने वाले डिटर्मिनर। तो वे डिटर्मिनर जो किसी संख्या को बताते हैं वो संख्या बताने वाले डिटर्मिनर कहलाते हैं। और इसमें आपका है 1, 2, 3, इस प्रकार कोई भी आ सकता है। इसका उदाहरण भी अपन ले सकते हैं कि द बॉय हैज़ 1 लेग, तो यहाँ 1 जो है डिटर्मिनर के रूप में इसका यूज़ हो रहा है। इसी तरह आई हैव 2 ब्रदर्स, तो यहाँ 2 जो है आपका संख्या बताने वाला शब्द है और इसका डिटर्मिनर के रूप में प्रयोग हो रहा है। इसके अलावा दूसरे जो होते हैं ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, ये चारों जो डिटर्मिनर है इनका प्रयोग भी अपन समझते हैं। ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। सबसे पहले अपन ले लेते हैं ईच और एवरी। ईच और एवरी, ईच और एवरी का जो प्रयोग होता है समूह में से प्रत्येक के लिए किया जाता है। ईच का प्रयोग भी समूह में से प्रत्येक के लिए और एवरी का प्रयोग भी समूह में से प्रत्येक के लिए। लेकिन जब ईच का प्रयोग किया जाता है तो समूह में से प्रत्येक और उस प्रत्येक में से अपन प्रत्येक के बारे में अलग अलग सोचते हैं, तो वो जो प्रयोग है वो ईच का प्रयोग है। और समूह में से प्रत्येक, और जब प्रत्येक के बारे में अपन अलग से नहीं सोचते हैं तो वहाँ जो है वो एवरी का प्रयोग किया जाता है। जैसे ईच का प्रयोग लिखा है कि ईच ऑफ द 2 बॉयज, 2 लड़कों में से प्रत्येक, आर इंटेलिजेंट, बुद्धिमान है। इसका मतलब दोनों लड़कों में से प्रत्येक के बारे में अलग अलग सोचा अपन ने, तो यहाँ ईच का प्रयोग हुआ है। तो ईच ऑफ द 2 बॉयज आर इंटेलिजेंट, दोनों में से प्रत्येक लड़का बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है। तो यहाँ प्रत्येक के बारे में अलग सोचने की वजह से ईच का प्रयोग हुआ है। इसी तरह जब इनके बारे में हम अलग से नहीं सोचते हैं तो वहाँ अपन एवरी का प्रयोग करते हैं। तो जैसे लिखा अपन ने एवरी बॉय इज इंटेलिजेंट, प्रत्येक लड़का इंटेलिजेंट है, प्रत्येक लड़का बुद्धिमान है। तो यहाँ एवरी, तो यहाँ अपन ने अलग से नहीं सोचा है। तो जब प्रत्येक के बारे में अलग से सोचा जाता है तो एवरी, ईच का प्रयोग करना है। और जब प्रत्येक के बारे में अलग से नहीं सोचा जाता है तो वहाँ अपने को एवरी का प्रयोग करना है। फिर आता है आपका आइदर और नाइदर। आइदर का प्रयोग 2 में से केवल एक, 2 में से केवल एक या 2 में से प्रत्येक, 2 में से या तो केवल एक को चुनना है या 2 में से प्रत्येक। इसके अर्थ में अपन जो है आइदर डिटर्मिनर का प्रयोग करेंगे। जैसे आइदर रोड इज सेफ, आइदर रोड इज सेफ, यानी दोनों में से प्रत्येक, दोनों सड़कें सुरक्षित है, दोनों में से प्रत्येक सड़क सुरक्षित है। तो यहाँ आइदर का जो प्रयोग हो रहा है आइदर रोड इज सेफ, दोनों में से प्रत्येक सड़क सुरक्षित है, यानी दोनों सड़क सुरक्षित है, प्रत्येक सुरक्षित है। या 2 में से केवल एक, आइदर राम और श्याम इज इंटेलिजेंट, या तो राम या श्याम, दोनों में से एक, या तो राम इंटेलिजेंट है या श्याम इंटेलिजेंट है। तो 2 में से जब एक के लिए आता है तो भी अपन आइदर का प्रयोग करेंगे, आइदर राम और श्याम इज इंटेलिजेंट। तो 2 में से प्रत्येक के लिए भी आइदर का प्रयोग करेंगे और 2 में से केवल एक, इस अर्थ में भी अपन आइदर का प्रयोग करेंगे। तो जैसे आइदर रोड इज सेफ, दोनों रोड, तो आइदर 2 में से प्रत्येक के लिए आ गया। आइदर राम और श्याम, तो यहाँ आइदर के साथ जब और आ जाता है तो 2 में से कोई एक, तो आइदर राम और श्याम, या तो राम या श्याम। तो 2 में से जब भी कभी एक के बारे में सोचा जाता है तो भी अपन आइदर का प्रयोग करेंगे। इसी तरह दूसरा होता है नाइदर। नाइदर जो है आइदर का नेगेटिव है, नाइदर जो है आइदर का नेगेटिव है। तो इसमें आइदर में पॉजिटिव सेंस में यूज होता है और इसका नेगेटिव सेंस में होता है। इसमें लिखा कि नाइदर यू नॉर ही वाज प्रेजेंट, न तो तुम न वह प्रेजेंट था, वह उपस्थित था। तो यहाँ नेगेटिव सेंस में इनका प्रयोग हो रहा है। तो नाइदर का जो प्रयोग है वो आइदर की तरह ही होता है लेकिन नेगेटिव सेंस में होता है, इसलिए उसको नाइदर का प्रयोग, डिटर्मिनर का जो प्रयोग है वो नेगेटिव अर्थ में करते हैं। 2 में से कोई एक भी नहीं, दोनों में से एक भी नहीं, न तो तुम न वह उपस्थित था, यानी दोनों में से एक भी नहीं या दोनों में से प्रत्येक नहीं। तो इस प्रकार अपना जो है डिटर्मिनर, संख्या बताने वाले डिटर्मिनर का दूसरा भाग हुआ ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। अब अपन लेते हैं महत्वपूर्ण डिटर्मिनर है सम और एनी। नंबर बताने वाला जो डिटर्मिनर है उसमें अगला जो है डिटर्मिनर है अपने बहुत महत्वपूर्ण है सम और एनी। सम और एनी दोनों का प्रयोग अपन समझेंगे। सम का अर्थ होता है कुछ, सम यानी कुछ, और एनी यानी होता है कोई, एनी यानी कोई। लेकिन सम का जो प्रयोग होता है एफर्मेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्यों में,
सम का जो प्रयोग होता है सकारात्मक वाक्यों में होता है। सम का जो प्रयोग होता है वो सकारात्मक वाक्यों में होता है, और सम का अर्थ होता है कुछ, और इसका प्रयोग सकारात्मक वाक्यों में होता है। इसी तरह एनी, एनी यानी कोई, और इसका जो प्रयोग होता है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। नेगेटिव कहते हैं नकारात्मक और इंट्रोगेटिव कहते हैं प्रश्नवाचक। तो नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में एनी का प्रयोग होता है। मुख्य बात यही है, सम का प्रयोग सकारात्मक वाक्यों में होता है और एनी का प्रयोग नकारात्मक या प्रश्नवाचक वाक्यों में होता है। तो यदि कोई प्रश्न वाक्य के पीछे प्रश्नवाचक है या उसमें नोट या नेगेटिव सेंस आ रहा है तो वहाँ अपन एनी का प्रयोग करेंगे, और बाकी अगर सकारात्मक वाक्य एफर्मेटिव सेंटेंस है तो वहाँ अपन सम का प्रयोग करेंगे। उदाहरण लिया अपन ने, देर आर सम बॉयज इन द क्लास। तो ये वाक्य देखिए आपका एफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ किसका प्रयोग हुआ है, सम का। इसी तरह देयर इज सम मिल्क इन द पॉट। तो यहाँ सम मिल्क, कुछ दूध, तो यहाँ सकारात्मक वाक्य है इसलिए मिल्क के साथ सम का प्रयोग हुआ है। इसी तरह इज देयर एनी बॉय इन द क्लास। अब पीछे देखिए आप प्रश्नवाचक निशान लग रहा है, और प्रश्नवाचक निशान लगने की वजह से प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, और प्रश्नवाचक वाक्य होने से बॉय के साथ एनी का प्रयोग हुआ है। और अपन ने सीखा भी है कि प्रश्नवाचक वाक्यों में एनी का प्रयोग होता है। तो देयर इज देयर एनी बॉय इन द क्लास प्रश्नवाचक वाक्य में। और दूसरा है देयर इजंट एनी बॉय इन द क्लास। देयर इजंट, और ये जो नेगेटिव सेंस दे रहा है, नकारात्मक वाक्य जो बन रहा है इजंट की वजह से, इसकी वजह से भी इसमें यहाँ एनी का प्रयोग हुआ है। तो सीधी सी बात है, प्रश्नवाचक या नकारात्मक वाक्यों में एनी का प्रयोग होता है और सकारात्मक वाक्यों में सम का प्रयोग होता है। सम का मतलब कुछ और एनी का मतलब कोई। इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसे मैं क्लू बता रहा हूँ जिनके बाद में आपको एनी लगाना ही है। जैसे उदाहरण, यदि किसी वाक्य में नोट लगा के लिख दीजिए कि यदि किसी वाक्य में हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, ईफ, विदाउट, वेदर, नेवर, सेल्डम, डाउट या रेयरली आदि आए तो उनके साथ हमेशा एनी आता है। तो इनमें से आपको कोई भी शब्द देख लेना है। हार्डली आए तो भी आपको एनी लगाना है, उसके साथ स्केर्सली के साथ भी एनी आता है, बेयरली के साथ भी एनी आता है, ईफ आता है तो उसमें भी एनी लगाना है, विदाउट आए तो भी एनी आता है, वेदर आने पर भी एनी लिखना है, नेवर भी एनी लिखता है, सेल्डम आने पर भी एनी लिखना है, और डाउट आने पर भी एनी लिखना है, और रेयरली के साथ भी एनी आता है। तो इनमें से अगर कोई भी आए एडवर्बियल आपको तो उसके साथ अपन को एनी लिखना है। उदाहरण भी लिया आपने, देयर इज हार्डली मिल्क इन द पॉट। अब हार्डली के बाद मान लो अगर रिक्त स्थान दिया तो आपको हार्डली देखते ही यहाँ अपने को एनी डिटर्मिनर भरना है। दूसरा सेंटेंस, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, तो यहाँ आगे इफ आ गया और इफ की वजह से यहाँ जो है अपना डिटर्मिनर एनी आ गया। तो इन सब के साथ एनी आता है। सम का प्रयोग सकारात्मक वाक्यों में एफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। एनी का प्रयोग नेगेटिव और प्रश्नवाचक यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। और इनमें से अगर कोई भी आया, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, इफ, विदाउट, वेदर, नेवर, सेल्डम, डाउट और रेयरली, इनके साथ आपके एनी का प्रयोग होता है। अगला जो है अपना डिटर्मिनर वो है ऑल और बोथ। नंबर बताने वाले जो डिटर्मिनर हैं उसमें अपने अगले डिटर्मिनर हैं ऑल या बोथ। ऑल का मतलब होता है सभी, सभी, ऑल सभी, और बोथ, बोथ का मतलब होता है दोनों। तो इनका प्रयोग जो होता है सभी के अर्थ में ऑल लगाते हैं और दोनों के अर्थ में बोथ का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण, ही गेव मी ऑल द टॉयज, उसने मुझे सभी खिलौने दे दिए, यानी जो थे वो सभी खिलौने दे दिए या सभी खिलौने दे दिए, अधिकतम खिलौने दे दिए। बोथ राम एंड श्याम आर इंटेलिजेंट बॉय। बोथ राम एंड श्याम, दोनों, राम एंड श्याम दोनों, आर इंटेलिजेंट बॉयज, दोनों बुद्धिमान लड़के हैं। तो बोथ का जो प्रयोग है दोनों के अर्थ में, और ऑल का जो प्रयोग है वो सभी के अर्थ में होता है। अगले जो डिटर्मिनर है वो है अपने मच और मेनी। अगला जो डिटर्मिनर है अपने मच और मेनी। मेनी, मेनी का जो अर्थ होता है वो होता है बहुत या अनेक, और मच का मतलब भी होता है बहुत। लेकिन मेनी का जो प्रयोग होता है वो संख्या बताने के लिए होता है, यानी काउंटेबल नाउन के साथ होता है। यदि अपनी नाउन जो है वो काउंटेबल है, जिनको अपन गिन सक रहे हैं, तो संख्या अगर अपन को बतानी है, संख्या बताने वाला नाउन है, तो वहाँ अपन जो है डिटर्मिनर मेनी का प्रयोग करेंगे, बहुत के अर्थ में या अनेक के अर्थ में। लेकिन अगर वो आपका अनकाउंटेबल है, यानी जहाँ आपको मात्रा बतानी है, गिनने योग्य नाउन नहीं है, अनकाउंटेबल है, और जहाँ केवल आपको मात्रा बतानी है और बहुत मात्रा बतानी है, तो वहाँ अपन मच का प्रयोग करेंगे। उदाहरण,
देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, कक्षा में बहुत से विद्यार्थी है, तो या बहुत, मैनी, बहुत, लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स जो है वो काउंटेबल है, इनकी संख्या बतानी है, इसलिए अपन ने मैनी का प्रयोग किया है। इसी तरह देयर इज मच वाटर इन द पोट, बहुत पानी है, मच वाटर, वाटर जो है अपना अनकाउंटेबल नाउन है, और यहाँ अपन को पानी की मात्रा बतानी है, और मात्रा बताने के अर्थ में अपन ने मच का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार मैनी और मच दोनों का प्रयोग बहुत के अर्थ में होता है, लेकिन जहाँ संख्या बतानी हो वहाँ अपन मैनी का प्रयोग करेंगे, और जहाँ मात्रा बतानी हो वहाँ अपन मच का प्रयोग करेंगे। अगले जो डिटर्मिनर आता है बहुत महत्वपूर्ण है अपना फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। अगला जो डिटर्मिनर है वो है अपना फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। तीनों का अर्थ समझ लीजिए पहले, फिर अपन इसको देखते हैं, इनका प्रयोग देखते हैं। फ्यू, फ्यू का मतलब होता है नगण्य, नहीं के बराबर, यानी बहुत कम, नगण्य, नहीं के बराबर जो संख्या है उसको बताने के लिए अपन फ्यू का प्रयोग करेंगे। ए फ्यू, ए फ्यू का मतलब होता है कुछ, नगण्य नहीं लेकिन कम से कम कुछ, कम से कम कुछ, नगण्य नहीं लेकिन कम से कम कुछ। और तीसरा होता है द फ्यू, कुछ लेकिन सारा, कुछ लेकिन जो है वो सब। तो इनको बताने के लिए अपन फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू का प्रयोग करेंगे। नगण्य नहीं के बराबर के लिए फ्यू, कुछ लेकिन कम से कम कुछ हो उसके लिए ए फ्यू, और कुछ लेकिन सारा का सारा उसके लिए अपन द फ्यू का प्रयोग करेंगे। लेकिन इनका जो प्रयोग होगा वो काउंटेबल नाउन के साथ होगा, गणनीय संज्ञा के साथ होगा, जिनको गिन सके। इसके लिए बहुत बढ़िया उदाहरण है कि जैसे एक अध्यापक जी ने अपनी क्लास के बच्चों को रविवार को एक्स्ट्रा क्लास के लिए बुलाया। कक्षा में मान लो 50 विद्यार्थी थे, और सभी को रविवार को एक्स्ट्रा क्लास के लिए बुलाया। रविवार को 10 बजे एक्स्ट्रा क्लास के लिए बुलाया। रविवार हो गया, गुरुजी 10 बजे क्लास के लिए विद्यालय में पहुंच गए। जब वो ऑफिस में बैठे थे तो उन्होंने पियोन को भेजा कि जाओ कक्षा में देख के आओ कितने विद्यार्थी उपस्थित है। 50 में से अब वो पियोन जाता है तो वो देखता है कि मात्र एक विद्यार्थी वहाँ उपस्थित था। तो वो वापस आके गुरुजी को रिपोर्ट करेगा, तो वो कहेगा देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो यह फ्यू यानी 50 में से एक, नगण्य है, नहीं के बराबर है, इसीलिए उसने फ्यू का यूज किया है कि देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, कि 50 में से केवल नगण्य है एक, 50 में से एक नगण्य है, तो नहीं के बराबर के अर्थ में फ्यू का यूज किया है कि देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, कि कक्षा में कुछ विद्यार्थी है, नगण्य विद्यार्थी है, नहीं के बराबर विद्यार्थी है। अब गुरुजी उसको वापस, आधे घंटे बाद गुरुजी वापस भेजते हैं कि अब जाके देख के आओ, देखिए कितने विद्यार्थी आए। पियोन जाता है और वापस जाके देखता है तो वहाँ लगभग पहले एक आया हुआ था, लेकिन अब 5 विद्यार्थी आ जाते हैं। तो वो वापस आके रिपोर्ट करता है कि यार नगण्य तो नहीं है, 5 जो है नगण्य तो नहीं है, लेकिन कुछ है, कम से कम कुछ है, कम है लेकिन कुछ है, लेकिन नगण्य नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बताने के लिए अपन वापस वो जो पियोन रिपोर्ट करेगा वो इस प्रकार करेगा कि देयर आर ए फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, देयर आर ए फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, कुछ, नगण्य नहीं लेकिन कुछ। तो नगण्य पहली स्थिति में 50 में से एक आया था, नगण्य था, तो वहाँ अपन ने फ्यू का प्रयोग किया। दूसरी स्थिति में 50 में से 5 आए तो ए फ्यू का यूज़ किया। अब गुरु तब तक 11 बज जाते हैं, गुरुजी देखते हैं हाँ क्लास लेने जाता हूँ, तब तक वो जो लड़के आए होते हैं वो तो थोड़ी देर वेट करते हैं और वो भी निकल जाते हैं। 11 बजे वापस वो पियोन को भेजते हैं कि जाओ देखो देखें अब कितने स्टूडेंट हैं। तो पियोन जाके देखता है तो जो 5 आए थे वो स्टूडेंट भी चले गए। तो वो वापस आके गुरुजी को रिपोर्ट करता है कि द फ्यू स्टूडेंट्स केम हैड गॉन, द फ्यू स्टूडेंट्स जो कुछ विद्यार्थी केम आए थे, हैड गॉन वो चले गए। द फ्यू स्टूडेंट्स केम जो कुछ विद्यार्थी आए थे, हैड गॉन चले गए। तो जो आए वो सब के सब चले गए, यानी कुछ लेकिन सारा का सारा, जो कुछ था वो सारा का सारा, यानी 5 आए और 5 के 5 चले गए। तो इस स्थिति को बताने के लिए द फ्यू का प्रयोग किया है। इसी से मिलता जुलता अगला जो डिटर्मिनर है अपना महत्वपूर्ण है वो है लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। अगला जो डिटर्मिनर है अपना है लिटिल
ए लिटिल और द लिटिल। तो जैसे अपन ने फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू पढ़ा, उसी तरह से लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल का भी प्रयोग है। लिटिल यानी नगण्य, नहीं के बराबर। ए लिटिल यानी कुछ, कम से कम कुछ, नगण्य नहीं, कुछ, कम से कम कुछ। और द लिटिल यानी कुछ लेकिन सारा का सारा। तो फ्यू का प्रयोग भी इसी तरह के साथ, लेकिन फ्यू का जो प्रयोग था वो काउंटेबल नाउन के साथ हो रहा था, और लिटिल का जो प्रयोग है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, अगणनीय संज्ञा के साथ होता है। तो उसका अपन उदाहरण भी एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं कि मान लो आपके घर पे कुछ रविवार को कुछ मेहमान आ गए, आप अपने बैठक कक्ष में बैठे थे और आपने अपने भाई को बोला या आपने अपने पुत्र को बोला कि जाओ रसोई घर में देखो कि दूध है या नहीं है। और वो जाके देखता है तो पोट में या जग में थोड़ा सा दूध था, नगण्य दूध था, नहीं के बराबर दूध था, और वो वापस आके जवाब देता है कि वहाँ थोड़ा सा दूध है, नगण्य दूध है, नहीं के बराबर दूध है। तो वो कहेगा देयर इज लिटिल मिल्क इन द पोट, इन द पोट देयर इज लिटिल मिल्क, थोड़ा सा दूध है, देयर इज लिटिल मिल्क इन द पोट, कि थोड़ा सा दूध है, यानी जिसे चाय नहीं बन सकती। तो नगण्य मात्रा है, नगण्य मात्रा के लिए लिटिल। अगर मान लो थोड़ा नहीं होता और 100 ग्राम होता, 150 ग्राम होता, तो वहाँ अपन इस बात को अगर वो वापस आके रिपोर्ट करता तो वो ऐसे कहता देयर इज ए लिटिल मिल्क इन द पोट, ए लिटिल मिल्क इन द पोट। तो यह नगण्य नहीं है लेकिन थोड़ा है, नगण्य नहीं लेकिन थोड़ा, तो उसके लिए ए लिटिल का प्रयोग किया। अब मान लो वो जो कुछ थोड़ा दूध था वो उसने वहाँ किचन में स्टैंड पर रख दिया और वो वापस आपको पूछने आया, तब वहाँ जो है बिल्ली आती है और उस दूध को पी जाती है। तो वो उस स्थिति में कैसे रिपोर्ट करेगा कि द लिटिल मिल्क was in the pot, cat drank the little milk, जो कुछ दूध was in the pot, बर्तन में था, cat drank, उसको बिल्ली ने पी लिया है। जो कुछ दूध पोट में था उसको बिल्ली ने पी लिया, यानी जो था वो सब का सब। तो लिटिल यानी नगण्य, नहीं के बराबर, ए लिटिल यानी कुछ लेकिन कम से कम कुछ, और द लिटिल यानी जो था वो सबका सब। तो जो कुछ दूध था वो बिल्ली ने सबका सब पी लिया। तो इस स्थिति में अपन द लिटिल का प्रयोग करते हैं। डिटर्मिनर से संबंधित इस वीडियो को आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें। वीडियो से संबंधित आप प्रश्नों का अभ्यास करें। यह जो वीडियो है छोटी कक्षाओं, विशेष रूप से RBSC की कक्षा 11 और रीट की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इसको अपने अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय शंकर जाट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।